Hello everyone, very warm welcome to my precious audience. This is Shivnath and today I will tell you how will you get the peace of mind. आज हम लोग बात करेंगे कि एक पीस ऑफ माइंड को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉपर डिसीजन लेना है तो आपका माइंड शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड शांत होगा तभी एक प्रॉपर डिसीजन आप ले पाएंगे। अगर आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, बहुत ज्यादा टेंस्डफुल है, तो आप लाइफ में कुछ भी बेहतर अचीव नहीं कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई लाइफ में बेहतर डिसीजन लेना होता है या फिर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आपका ब्रेन जो है वो शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना ब्रेन शांत करना है तो उसके दो मेथड होते हैं, दो ट्रिक मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं या फिर अपने ब्रेन को शांत कर सकते हैं। जिसमें पहला है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक अलग यूनिक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मेडिटेशन करके अपने ब्रेन को कैसे शांत कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एंगरनेस को कैसे खत्म कर सकते हैं और ये कि हम लोग प्रेजेंट में रह के एक पीस ऑफ माइंड और अपने फोकस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि एंगरनेस को कैसे खत्म कर सकते हैं तो उसके लिए बेसिक सी चीज ये है कि आपको सबसे पहले फील करना होगा। सपोज दैट कि किसी ने आपको अब्यूज कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगता है, या तो फिर किसी ने अब्यूज कर दिया, कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। और उस केस में क्या होगा, आप गुस्सा हो जाओगे, यू विल गेट एंग्री। तो उस टाइम पे क्या होगा, आप यू जस्ट ट्राई टू टीच हिम और यू जस्ट ट्राई टू स्कोल्ड हिम। उस वक्त आप या तो आप उसे सिखाने की कोशिश करोगे या तो आप गुस्सा हो जाओगे। ये दोनों ही वेज बहुत खराब है। अगर उस केस में आपको जो करना चाहिए वो ये है कि आप खुद को ये बताइए कि मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सपोज दैट कि अगर कोई आपको अब्यूज कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, तो उस केस में अगर आप ये सोच रहे हो कि उसको कैसे सही किया जाए, तो उसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप उसको सही कर ही नहीं सकते बिकॉज दिस इज इनवॉलेंट्री, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको उस चीज पे काम करना चाहिए जिस पे आपकी कंट्रोल है। जैसे कि आप अपने ब्रेन पे काम कर सकते हो कि उसने मुझे गाली दी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप इस तरह से सोचते हो तो सो यू विल गेट द पीस। और आर्ग्यूमेंट कभी भी कोई नहीं जीत सकता है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट आप कभी भी नहीं जीत सकते, इवन आप आर्ग्यूमेंट को जीत के भी हार जाते हो। तो आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी ने आपको गाली भी दी है तो अपना मूड क्यों खराब करना उसकी वजह से। जस्ट ट्राई टू गेट द पीस, जस्ट लेट इट बी, जाने दो उस चीज को, कुछ नहीं होने वाला है, वो हो गया सो हो गया। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं उसको सिखा देता हूँ, मैं उसको बोल दूंगा या फिर कुछ और बोल दूंगा तो वो सही हो जाएगा, समझ जाएगा, नहीं होने वाला है। इवन 10 में से एक हो सकता है समझ भी जाए या फिर डर के आपको सॉरी भी बोल दे। उस चीज का क्या मतलब है, आपका मूड तो खराब हो गया ना। तो वो नहीं करना है। आपको सिर्फ इस खुद पे काम करना है। डोंट ट्राई टू चेंज द पीपल्स। आपको लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि वो आपके हैंड में नहीं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। सो जस्ट ट्राई टू चेंज योर ओन सेल्फ। इवन मे बी अगर वो चेंज हो भी जाते हैं तो इससे आपका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप पीस ऑफ माइंड कभी नहीं पकड़ सकते। तो जब भी आपको कोई अब्यूज करता है सो जस्ट ट्राई टू लेट इट बी, उसको जाने दो। उसका सिंपल सा वे ये है कि जस्ट ट्राई टू पुट योर थॉट इन द वे। अपने थॉट को कहीं और पे शिफ्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई आपको अब्यूज करता है तो उस केस में आप अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पाते और उसी फ्रस्ट्रेशन में आप सामने वाले को कुछ ऐसा बोल देते हो कि वहां पे फाइट या तो फिर कोई लड़ाई वाला सीन क्रिएट हो जाता है जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है। तो उस केस में आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप माइंड को डाइवर्ट करोगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो लड़ाई होने वाली है, जो फाइट होने वाली है, वहां पे टल जाएगी और आपका ब्रेन हमेशा ही पीसफुल रहेगा। पहली तो ये चीज हो गई। और दूसरी क्या है, जस्ट लिव इन प्रेजेंट। इफ यू वांट टू फोकस ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, अगर आपको किसी एक चीज पे फोकस करना है तो आपको प्रेजेंट में रहना ही पड़ेगा।
अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, एक एग्जाम निकल चुका है और एक एग्जाम आने वाला है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अब बेसिक सी चीज है, आपको एग्जाम दे के आए हो और वो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, और अंदर से क्या आ रहा है? आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि मेरा वो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं आने वाला कैसा होगा। तो उस सिचुएशन में आपके पढ़ाई पे फोकस ही नहीं हो रहा है, यही सोच रहे हो कि वो वाला एग्जाम खराब हो गया तो आने वाला पता नहीं कैसा होगा। उसके बाद में जब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, तो भी आप यही सोच रहे हो, पता नहीं आगे आने वाला एग्जाम कितना टफ होगा, उसके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो उस सिचुएशन में सिर्फ आपको एक चीज करनी है, बीत चुका सो बीत चुका, आने वाला है सो आने वाला है। अगर इस टाइम पे मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आने वाला इफेक्ट होना ही होना है। तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक काम करना है, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन स्टडी, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर एग्जाम, जस्ट ट्राई टू स्टे इन प्रेजेंट। जितना आप प्रेजेंट में रहते हो उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है आपके सक्सेस होने की। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था कि आप गोल के बारे में जब सोचते हो तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करते हो तो आपका गोल इजी हो जाता है। अब कहने का ये मतलब है कि अगर वो एम मिलेगा आपको तभी जब आप पूरी तरह से आप अपने प्रोसेस पे फोकस्ड रहोगे। तो आप अपने प्रोसेस पे काम करिए कि अगर आपका प्रोसेस बहुत सही है तो आपको वो एम मिलना ही मिलना है। अगर आप अपने प्रोसेस पे काम कर रहे हो, जैसे कि आपका पढ़ना है और आपने डेली रूटीन बना लिया कि आपको उस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपके मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं क्योंकि आप रेगुलरली पढ़ रहे हो। तो आपका प्रोसेस ही डिसाइड करता है कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है, जो आने वाला है, वो कैसा होगा। तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे। अगर आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है तो वो एम कहीं ना कहीं आपको मिलना ही मिलना है। तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द प्रोसेस इफ यू वांट टू अचीव योर एम एंड गोल। बस यही दो चीजें हैं जो आपको अपने ब्रेन में हमेशा रखनी है। पहली ये कि हमेशा ही आपको एंगरनेस को कम करना है। एंगरनेस जितना कम होगा उतना आपका माइंड पीसफुल रहेगा। और एंगरनेस को खत्म करने के लिए जो हमारे पास एक मेथड है वो ये, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। जितना भी जितना ज्यादा आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे उतनी पॉसिबिलिटी होती है कि आप पीस ऑफ माइंड रहोगे। और दूसरा क्या है कि जैसे कि हमने बताया कि प्रेजेंट, जस्ट स्टे इन प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में ही रहना होगा। प्रेजेंट में रहने का मतलब कि ना तो आपको पास्ट में सोचना है, ना तो आपको फ्यूचर में सोचना है, ना तो आपको बहुत ज्यादा खुश रहना, ना तो बहुत ज्यादा दुखी रहना। क्योंकि दोनों ही केसेस में यही आएगा कि आप पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, सारा फोकस हटके उसी सैडनेस, उसी हैप्पीनेस पे चला जाएगा। जस्ट ट्राई टू स्टे इन प्रेजेंट। If you will focus on the present moment, then you can achieve anything what you want. Thank you for watching this video.